हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल स्टडी क्लास कम्प्लीटली में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है एग्जाम पॉइंटर। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विषयवार महत्वपूर्ण तथ्यों का संकलन। ये दृष्टि का मैगजीन है उत्तर प्रदेश करंट अफेयर अप्रैल 2025 का। टॉपिक है भारतीय इतिहास। वो कांग्रेस अधिवेशन जिनमें मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी, कराची अधिवेशन 1931 में। 1931 में ही डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मिसाइल मैन का जन्म हुआ था। इंडिया फॉर इंडियंस नाम पुस्तक किसने लिखी? पुस्तक लिखी गई है इंडिया फॉर इंडियंस नामक पुस्तक चित्तरंजन दास द्वारा लिखा गया। वेदों के संकलनकर्ता माने जाते हैं महर्षि वेद व्यास। वेदों के संकलनकर्ता माने जाते हैं महर्षि वेद व्यास को। पुराणों में सबसे प्राचीन प्रामाणिक पुराण माना जाता है मत्स्य पुराण को। पुराणों में सबसे प्राचीन प्रामाणिक पुराण माना जाता है मत्स्य पुराण को। वो ग्रंथ जिसमें जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास और तीर्थंकरों की जीवनी संकलित है। कल्पसूत्र। वो ग्रंथ जिसमें जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास और तीर्थंकरों की जीवनी संकलित है। कल्पसूत्र में वो काल जिसका संपूर्ण अध्ययन पुरातात्विक स्रोतों पर ही निर्भर होता है कहलाता है प्रागैतिहासिक काल। वो काल जिसका संपूर्ण अध्ययन पुरातात्विक स्रोतों पर ही निर्भर होता है कहलाता है प्रागैतिहासिक काल। ऋग्वैदिक कालीन नदियों में नदीतमा के नाम से जानी जाती थी सरस्वती। ऋग्वैदिक कालीन नदियों में नदीतमा के नाम से जानी जाती थी सरस्वती। हर्यंक वंश का प्रथम शासक था बिंबिसार। हर्यंक वंश का प्रथम शासक था बिंबिसार। वो बौद्ध भिक्षु जिससे मौर्य शासक अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी उपगुप्त। वो बौद्ध भिक्षु जिससे मौर्य शासक अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी उपगुप्त। वो शासक जिसके दरबार में गीत गोविंद के लेखक जयदेव रहते थे लक्ष्मण सेन। वो शासक जिसके दरबार में गीत गोविंद के लेखक जयदेव रहते थे लक्ष्मण सेन के। विजयनगर साम्राज्य की मुद्रा थी पेगोडा। विजयनगर साम्राज्य की मुद्रा थी पेगोडा। अकाल तख्त की स्थापना करने वाले सिख गुरु थे गुरु हरगोबिंद सिंह। अकाल तख्त की स्थापना करने वाले सिख गुरु थे गुरु हरगोबिंद सिंह। भक्तकालीन संत जिनके पास विभिन्न जातियों के 12 शिष्य थे रामानंद। भक्तकालीन संत जिसके पास विभिन्न जातियों के 12 शिष्य थे रामानंद के। हैदराबाद के निजाम एवं बालाजी बाजीराव के मध्य हुई संधि थी झलकी की संधि 1752 ईस्वी में। हैदराबाद के निजाम एवं बालाजी बाजीराव के मध्य हुई संधि थी झलकी की संधि 1752 ईस्वी में। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाले क्रांतिकारी थे खुदीराम बोस। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाले क्रांतिकारी थे खुदीराम बोस। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जनभाषण दिया था वाराणसी में। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जनभाषण दिया था वाराणसी में। इनके अथक प्रयासों के फलस्वरूप बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। D.K. करवी के अनुसार इनके अथक प्रयासों के फलस्वरूप बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। D.K. करवी।
भारत में अंग्रेजी सत्ता के दौरान धन विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया दादा भाई नौरोजी ने। भारत में अंग्रेजी सत्ता के दौरान धन निकास सिद्धांत के प्रतिपादन किया। कौन? दादा भाई नौरोजी ने। मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है, ये कथन है जवाहरलाल नेहरू का। मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है, ये कथन है जवाहरलाल नेहरू का। मोतीलाल नेहरू और CR दास द्वारा वर्ष 1923 में गठित पार्टी का नाम था स्वराज पार्टी। मोतीलाल नेहरू और CR दास द्वारा वर्ष 1923 में गठित पार्टी का नाम था स्वराज पार्टी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ, ये कथन है महात्मा गांधी का। शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ, ये कथन है महात्मा गांधी का। लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक थे श्यामाजी कृष्ण वर्मा। लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक थे श्यामाजी कृष्ण वर्मा। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान पंजाब प्रांत में हुए कूका विद्रोह के नेतृत्व करते थे भगत जवाहरलाल एवं राम सिंह कूका। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान पंजाब प्रांत में हुए कूका विद्रोह के नेतृत्व करते थे भगत जवाहरलाल नेहरू, राम सिंह कूका। भारत में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को समाप्त करने वाला वायसराय था लॉर्ड रिपन। भारत में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को समाप्त करने वाला वायसराय था लॉर्ड रिपन। भारतीय कला एवं संस्कृति। पुरातन काल से संबंधित भारतीय चित्रकला के प्राचीन नमूने चिन्ह मिले हैं भीमबेटका की गुफाओं रायसेन मध्य प्रदेश में। वो वर्ष जब उड़िया भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला 2014 में। उड़िया भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला 2014 में। पर्युषण पर्व मनाने वाला प्रमुख समुदाय है जैन समुदाय। तुल्लल, कोथू, थेय्याम तथा मुडियट्टू लोकनाट्य से संबंधित राज्य है केरल। शंकराचार्य द्वारा स्थापित पीठों में से एक गोवर्धन पीठ स्थित है जगन्नाथपुरी उड़ीसा में। भारत की प्राचीन दार्शनिक प्रवृत्तियों के अंतर्गत नियतवादी दर्शन के प्रणेता माने जाते हैं मक्खल गोसाल। कौन? मक्खल गोसाल। भारत में चित्रकला, मूर्तिकला, स्थापत्य कला एवं अन्य ललित कलाओं को प्रोत्साहित संरचित विकास करने के उद्देश्य से ललित कला अकादमी की स्थापना की गई वर्ष 1954 में। कोणार्क के सूर्य मंदिर के निर्माणकर्ता माने जाते हैं नरसिंह देव प्रथम। देवगढ़ का दशावतार मंदिर स्थित है ललितपुर उत्तर प्रदेश में। मंदिर निर्माण की वो शैली जिसकी विशेषताओं में आयताकार आधार, चारदीवारी, गोपुरम, पिरामिडनुमा शिखर, मंडप तथा विशाल संकेंद्रित प्रांगण और शामिल हैं। दरबार शैली में दिल्ली सल्तनत का वो शासक जिसने कुतुब मीनार के निर्माण को पूर्ण कराया इल्तुतमिश। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में मुगल शासक अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया था फतेहपुर सीकरी में। मुगल शासक शाहजहां द्वारा निर्मित लाल किला के प्रांगण में मोती मस्जिद का निर्माण कराने वाला शासक था औरंगजेब। बिहार के बोधगया स्थित महाबोधि मंदिर परिसर को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया 2002 में।
बिहार के बोध गया स्थित महाबोधि मंदिर परिसर को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया वर्ष 2002 में। मूर्ति निर्माण की वो शैली जिसका विकास भारत के पश्चिम उत्तर भाग में कुषाण शासकों के संरक्षण में हुआ, गांधार शैली। बोधिसत्व पद्म पहाड़ी का वो चित्र जो सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी स्थित है अजंता में। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के अंतर्गत भावी बुद्ध जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे मैत्री में। सरहुल जनजाति नृत्य से संबंधित जनजाति है। उरांव झारखंड में। सरहुल जनजाति नृत्य से संबंधित है झारखंड उरांव में। कर्नाटक संगीत के पितामह माने जाते हैं पुरंदरदास। कर्नाटक संगीत के पितामह माने जाते हैं पुरंदरदास। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत तराना शैली के खोजकर्ता माने जाते हैं अमीर खुसरो। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत तराना शैली की खोजकर्ता माने जाते हैं अमीर खुसरो को। अलबम में मुरक्की शैली और अलंकृत हाशिए को प्रयोग मुगल काल के किस शासक के काल की चित्रकारी का प्रमुख लक्षण रहा है? जहांगीर। किशनगढ़ चित्रकला शैली के प्रमुख संरक्षणकर्ता माने जाते हैं राजा सामंत दास सिंह। किशनगढ़ चित्रकला शैली के प्रमुख संरक्षणकर्ता माने जाते हैं राजा सामंत सिंह। वो शासक जिसके शासनकाल को मुगल चित्रकला का स्वर्णयुग कहा जाता है जहांगीर को। जहांगीर का और क्या नाम है? जहांगीर का नाम क्या? सलीम है। एलोरा में कैलाश मंदिर के निर्माणकर्ता माने जाते हैं कृष्ण प्रथम। एलोरा में कैलाश नाथ मंदिर के निर्माणकर्ता माने जाते हैं कृष्ण प्रथम। प्रसिद्ध चित्र बड़ी ठड़ी जिसे भारतीय चित्रकला की मोनालिसा की संज्ञा दी जाती है संबंधित है किशनगढ़ चित्रकला शैली से। प्रसिद्ध चित्र बड़ी ठड़ी जिसे भारतीय चित्रकला की मोनालिसा की संज्ञा दी जाती है संबंधित है किशनगढ़ चित्रकला शैली से। थैंक यू फॉर